फॉलो ऑन बच गया मेरे भाई, फॉलो ऑन बच गया, यानी कि ये टेस्ट मैच बच गया है। पर बात करनी होगी किनकी वजह से बचा है। केएल राहुल एक बार फिर कमाल, लाजवाब, और रविंद्र जाडेजा ओए होए होए, और फिर अंत में थे बुमराह के साथ आकाशदीप। जान बची तो लाखों पाए, ऐसा लग रहा है इस समय तो। पर देयर आर बिगर थ्रेड्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, जिसमें से रोहित शर्मा और रविंद्र जाडेजा का नॉन सिलेक्शन। देयर आर थिंग्स टू टॉक अबाउट। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? ऑफ कोर्स बहुत अच्छे तो नहीं हो गए यार। सुबह सुबह उठते हो, फिर बारिश हो जाती है, फिर मैच रुक जाता है, फिर थोड़ी देर मैच होता है, फिर रुक जाता है, फिर हमारे बंदे आउट हो जाते हैं। पर कुछ बंदों में था दम भाई, दिखाया इन्होंने अपना दम खम, चाहे वो राहुल हो या फिर वो जाडेजा हो। हम सोच रहे थे राहुल और रोहित आर ये करेंगे कमाल, पर नहीं हुआ वैसा। रोहित हो गए आउट, पर राहुल एंड रविंद्र तो आर ने तो फिर भी अच्छा काम किया, तो थम्स अप एंड लेट मी स्टार्ट। ऑफ कोर्स बात करेंगे आज, बहुत बात करनी है, जड्डू की बात करनी है कि हैव वी एक्चुअली मिस्ड अ ट्रिक, मे बी वी हैव। दूसरा, केएल राहुल ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं यार? व्हाट इज इट अबाउट केएल राहुल और मतलब रोहित शर्मा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोहित शर्मा फर्स्ट एंड देन वील मूव अहेड। रोहित शर्मा की भी ये समस्या तो साफ अब नजर आ रही है, और कॉलिंग स्पेड इज इंपॉर्टेंट। अब ये क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में नीचे आना एक तरीके से लग रहा था कि इट मे एक्चुअली वर्कड इन हिज फेवर, क्योंकि अगर आप मैट हेनरी पे परेशान हो रहे हैं, विलो रूक आपको तंग कर रहे हैं, और वो टिम साउदी पे आउट हो जा रहे हैं भारतीय परिस्थितियों में, और वहां पर इधर आप लेट हो जा रहे हैं या फिर आपकी जो टेक्निकल जो थोड़ी सी फ्लॉ है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपोज हो गई है, कि भाई आपका आगे वाला पांव जो है वो बहुत कहीं जाता नहीं है, वहीं का वहीं रहता है, बॉडी हल्की सी खुल जाती है, तो वो जो गेंदें उतनी अच्छी नहीं होती पर बहुत अच्छी लगने लगती हैं। हल्की सी पड़ने के बाद बाहर जाए तो डंडे पे लगती है, हल्की सी पड़ने के बाद अंदर आए तो फिर लेग बिफोर हो जाते हैं, बाहर जाती हुई गेंदें भारी किनारा भी छू लेती हैं, और अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और अगर एक अकेले की प्रॉब्लम हो ना, कई बार क्या होता है कि एक अकेला परेशान हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, पर एवरीबडी एल्स इज पुलिंग देयर वेट इन द साइड, तो फिर चीजें हो जाती है आसान, तो फिर वो समय जो है वो बीत जाता है। पर अब रोहित के साथ ये भी हो रहा है, क्योंकि कल हमने कोहली की बात की थी, आज भी मैं दोबारा बात कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि अगर आप इनके फर्स्ट इनिंग्स के नंबर्स देखें इन दिस टेस्ट सीजन, सिंगल डिजिट्स में एवरेज है। किसी का स्कोर, रोहित अगर विराट कोहली का देखे तो 47 हाईएस्ट, इनका 20 समथिंग हाईएस्ट। आई मीन फर्स्ट इनिंग्स के रन्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल, और फर्स्ट इनिंग्स के रन्स एक और चीज बताते हैं, पिच में जब मदद होती है, जितनी भी थोड़ा पेस और बाउंस और कैरी होता है, एंड दैट इज अक्रॉस द ग्लोब, और वो पहली इनिंग्स में ज्यादा होता है यार। तो पहली इनिंग्स में अगर आप रन्स नहीं बना पा रहे हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन योर टेक्निक एंड योर फॉर्म, क्योंकि बाद में पिच धीमी होने के बाद एडजस्टमेंट थोड़ा आसान हो जाता है। पर सेकेंडली आपकी टीम को बहुत मतलब वो धकेल देता है पीछे की तरफ, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के रन्स दे सेट अप द मैच, पर अगर आप बाद में रन्स बनाते हैं देन यू आर जस्ट कैचिंग अप। और या फिर विराट कोहली की तरह एक बार, कई बार वंस इन अ वाइल आपको मौका मिलता है कि आप मैच जिताने वाली पारी भी खेल सकते हो, वो डिफरेंस वाली पारी खेल सकते हो बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स। अदरवाइज इट इज नॉट अ गुड स्टोरी। पहली इनिंग में रन्स ना बन पाना, तो अब रोहित के साथ दिक्कत हो क्या रही है मेरे विचार में? एक तो थोड़े से रिफ्लेक्सेस स्लो हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई जब रिफ्लेक्सेस उम्र के साथ स्लो हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद आपको यू हैव टू डबल डाउन ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर ट्रेनिंग एंड योर फिटनेस, सो दैट आपकी वो जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी जल्दी हो सके। वो नहीं हो रहा है इस समय, ही इज गेटिंग अ लिटिल लेट ऑन द बॉल, ये ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी चीज जो है वो जो छोटा सा फ्रंट फुट का जो स्ट्राइड है वो इट्स नॉट टेकिंग हिम एनीवेयर, मतलब ऑलमोस्ट लाइक सिटिंग डक की तरह है कि लेफ्ट हुई राइट हुई, दोनों तरफ से आप रोहित को फंसते हुए देखेंगे। अगेन दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी। और तीसरी बात ये कि अब कैसे बदल सकते हैं। पार्थिव ने बड़ी अच्छी बात एक दिन की थी कि थोड़ा मिडिल स्टंप पे खड़े हो जाओ यार, बिकॉज लेग बिफोर के चांसेस तो वैसे भी इन पिचेस पे कम होते हैं। सो इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द मिडिल स्टंप तो फिर लेग बिफोर अगर आप बचा लेंगे तो भारी किनारा आपसे कब फिर भी बच जाएगा, बोल्ड होने से आप बच जाएंगे। पर एट दिस पॉइंट इन टाइम थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, और रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर में नीचे आना भी एक्चुअली इट हैजंट वर्कड इन हिज फेवर एट ऑल, और इन हिज टीम्स फेवर एट ऑल। इट्स नॉट वर्किंग आउट। कैसे करता है यार? आई मीन बूम बूम बुमराह कैसे करता है मेरे भाई? जब भी इंडिया को वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में मतलब हमें एक बूस्ट चाहिए होता है ना, बुमराह डिलीवर करता है। वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, आई मीन वी ऑल रिमेंबर दैट। वैसे ही जब खाना ऑर्डर करने की बात आती है, वी ओनली बिलीव इन स्विगी बोल्ट, क्योंकि स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है सिर्फ 10 मिनट में
आपको आपका ऑर्डर। जी हां, अगर स्विगी बोल्ट से खाना ऑर्डर करोगे तो आपका वो जो फेवरेट डिशेज है ना, वो पाने के लिए आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। स्विगी बोल्ट डिलीवर्स इन 10 मिनट्स में आपके घर पे आपका फेवरेट खाना फ्रॉम योर फेवरेट रेस्टोरेंट, फ्रेश, हॉट एंड क्रिस्प। मैं तो आजकल मंगवा रहा हूं, कभी 10 मिनट में वड़ा पाव तो कभी 10 मिनट में मसाला डोसा। ये देखो भैया, मेरा वड़ा पाव तो मात्र 8 मिनट में आ भी गए। दो दो आए हैं वैसे। तो आप भी स्विगी ऐप डाउनलोड करो और स्विगी फूड पर जाकर बोल्ट सेक्शन को थोड़ा चेकआउट करो यार, जहां आपको मिलेगा टॉप रेस्टोरेंट्स का एक शानदार सिलेक्शन, जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे इन सिर्फ 10 मिनट्स। जी हां, के अंदर। तो है ना ये कमाल की चीज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो डू चेक दैट आउट। फटाफट डाउनलोड करो और स्विगी बोल्ट को जरा चेकआउट करो भाई, और अपना ऑर्डर प्लेस करो। अब केएल राहुल अलग क्या कर रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि केएल राहुल तो मतलब वो वेरिटेबल पराया थे ना, कि हर किसी के मतलब जो सबका पराया, सौतेला, बेकार, घर का सबसे खराब बच्चा, उस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था कि भैया मतलब आउट हो जाए तो उनकी गलती, नहीं हो तो भी उनकी गलती, टीम हार जाए तो उनकी गलती, जीत गए तो किसी और का क्रेडिट। तो बैटिंग ऑर्डर में भी वही हाल था, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब आप किसी बड़ा अच्छा एक वो मीम देख रहा था मैं, उसमें वो कहा ये केएल राहुल है आलू। आलू जो है वो किसी भी सब्जी के साथ चल जाते हैं, वो गोभी के साथ भी आ जाते हैं, वो गाजर मटर के साथ भी आ जाते हैं। ही इज एवरीवेयर। तो उनको ओपन भी करा सकते हो आप, उनको नीचे भी भेज सकते हो, उनको आप कीपिंग भी करा सकते हो, उनको आप फिनिशर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, उनको आप बेंच पे भी बिठा सकते हो। ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो आपको कुछ कहता ही नहीं है। ही इज नॉट, मतलब टीम मैन है यार, अल्टीमेट टीम मैन, क्योंकि उनका नाम राहुल है। आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं है, आपको टीम मैन होना ही पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पर व्हाट इज ही डूइंग राइट? सी, सेना कंट्रीज में ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। जो रन ज्यादा बनाए हैं, जितने इनके टेस्ट शतक हैं, इस बार भी अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए। स्मिथ का बहुत अच्छा कैच, बट देन स्मिथ ने कैच छोड़ा भी था, तो मे बी आई मीन कर्मा कॉट अप इन अ सेंस, कि जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला, 100 नहीं मिल पाया। पर बहुत महत्वपूर्ण 84 रन यार, और 84 रन से थोड़ी सी रिस्पेक्टेबिलिटी आई, थोड़ा सा टाइम व्यतीत हुआ, और उसके चलते आप ऐसी जगह पे खड़े थे जहां से अभी भी मैच आप बचा सकते हो। ऑफ कोर्स कर्टसी अ लॉट ऑफ रेन एज वेल। पर कर क्या रहे हैं सही काम? सी, ये वो एक आदत जो होती है ना, जो आदत है वो नजर आ रही है, कि शरीर के पास खेलने की, जिसके लिए बहुत गाली पड़ती है इनको, पर दैट्स हिज गेम। इज गॉट 2 गेम्स बाय द वे। एक वो गेम है जिसको वो कवर्स के ऊपर से ऐसे छक्का भी मार देते हैं। वो जसप्रीत बुमराह वाला शॉट तो मैं भूलता ही नहीं हूँ, इंदौर के मैदान पे था, फर्स्ट ओवर ही था, ठप करके कवर्स के ऊपर छक्का। आई थिंक दैट्स द बेस्ट शॉट एनीबडी हैज प्लेड अगेंस्ट बुमराह। उससे बेहतर आज तक कोई नहीं खेला। लेकिन ये वही केएल राहुल है जो ऐसे करके डिफेंस करना शुरू करते हैं, तो कई बार लगता है बैट जो है पैड के पीछे हो गया है, और वो इतना पास खेलते हैं कि लगता है ज्यादा लेट हो गया यार, थोड़ा सा जल्दी खेल जा। पर ही इज कम विद अ वेरी क्लियर माइंड, कि मेरा ये एक रोल है, मुझे पता है कि ये काम मैं कर सकता हूं, मेरे पास घंटों बैटिंग करने की पेशेंस है। तो मुझे द आर्ट ऑफ बैटिंग टाइम, जो बाकी सबके लिए, वो जेन जी के लिए जो दिक्कत हो रही है, वो केएल राहुल को कोई इशू नहीं है। वो बड़ी देर से गेंदों को छोड़ सकते हैं, बड़े पास से खेल सकते हैं, एंड ही इज नॉट फिजिटी। आप फिजिटी क्यों नहीं होते? आप बाहर की गेंदें क्यों चेज नहीं करते? जब आपको लगता है कि मेरे पास टेक्निक इतनी अच्छी है कि मैं रन बना लूंगा, और दूसरा मेरे पास पेशेंस बहुत है, खराब गेंद का वेट कर लूंगा। और वही नजर आ रहा है इनके खेल में, जो बाकी किसी के पास नहीं है। ही इज अलाउइंग द बॉल टू कम टू हिम। और थोड़ा सा वो जो उनका है ना सेलिब्रेशन वाला तरीका, कि बाहर की बातें सुननी उन्होंने शायद बंद कर दी हैं बिल्कुल, क्योंकि मीम फैक्ट्रीज जो हैं वो इनके काम पे चल रही होती हैं। पता नहीं, वो तो मतलब फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं जो सिर्फ वेट ही कर रहे होते हैं फेल हो जा। वो इतनी बड़े बड़े पोथे लिखते थे, आजकल एकदम चुप हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वरना वो कहते थे मैं तो क्रूसेडर हूं, पर वो क्रूसेडर भी नहीं है। तो मतलब चीज़ें हैव चेंज्ड अ लॉट। द बॉय हैज़ डन वेल, और बाकी सब यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, केएल राहुल से कुछ सीख सकते हैं, कि आप थोड़ा सा शरीर के पास खेलिए, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अगर आप भट्टी में पक कर आए होते हैं, और इफ़ यू नॉट लॉस्ट टच टू दैट लॉन्ग फॉर्म गेम, तो उसका लाभ होता है। तो T20 के जो रॉक स्टार्स हैं, जो बहुत छक्के चौके लगाते हैं, वो इन परिस्थितियों में थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आते हैं। दैट्स द रियलिटी। ओपन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नीचे खेलते तो उनको इस स्टाइल ऑफ प्ले के लिए वो नीचे बैटिंग इज नॉट द राइट नंबर ऑल्सो। सो आई थिंक इज बैटिंग एट द राइट नंबर। रविंद्र जाडेजा पहला मैच नहीं खेलते, दूसरा भी नहीं खेलते, फिर जब खेलने का मौका मिलता है तो वो रन्स बनाते हैं यार।
आप सोचो कि उनका पहला काम तो बॉलिंग करना है, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, इस पिच पे क्या ही स्पिनर कोई कर लेगा कुछ। रिस्ट्रिक्टिव रोल प्ले कर सकते हो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट कि भाई आप ऐसे बॉल टर्न करा दो, ऐसे करके आउट कर दो। नेथन लायन को भी 1 विकेट मिली है बड़ी मुश्किल से, वो भी बहुत अच्छा कैच पकड़ा, हालांकि उनका तो गेम ही इस तरीके का है, मतलब 500 विकेटें उन्होंने लिए हैं जिसमें 300-350 तो अपने घर में ली होंगी। तो उनका वो जो टॉप स्पिन, इन परिस्थितियों का अच्छा सा अंदाजा होना, कुकुबुरा बॉल की बहुत अच्छी समझ होना, सो दैट्स नेथन लायन। जाडेजा इज नॉट लायन, बट दहाड़ रहा है एकदम शेर की तरह, और वो ऐसे करके बल्ला भी चला देता है। और आई आस्क यू अ क्वेश्चन यार, मतलब व्हाट आर वी डूइंग? अगर आपने इतने लंबे समय से इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, आपने कहा ये बैटर अच्छा है, ही इज इंडियाज नंबर 1 ऑलराउंडर व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग टेस्ट अवे फ्रॉम होम। आप ये बात मान लीजिए, प्लीज गांठ बांध लीजिए कि ये भारत का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है अवे फ्रॉम होम, आउटसाइड एशिया। देयर इज नोबडी लाइक रविंद्र जाडेजा। बैटिंग के ऊपर इतना बढ़िया इन्होंने काम किया है, कितने अच्छे तरीके से खेलते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द गेम। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मारना है या सिर्फ रोकना है, वो मार भी लेते हैं, वो रोक भी लेते हैं, वो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, पेस को भी खेलते हैं, झेलते हैं, टाइम निकालते हैं। वो जो पुराना जो डीएनए में एक बार चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हम लोग सब थे, क्या थे हम लोग, हम हंटर्स थे, मतलब इन इंसानों की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ हाउ वी प्रोग्रेस कि फ्रॉम एप्स टू ह्यूमंस, और उसमें हंटर्स थे शुरुआत में, हंटर गैदरर्स। तो कुछ हमारे वो हैं जो हमारे डीएनए का हिस्सा हैं यार। दिस इज हाउ वी आर बिल्ट। तो सिमिलरली रविंद्र जाडेजा के जो 300 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया है ना, दैट थिंग हैजंट गॉन अवे, क्योंकि उनका जो बचपन से जो बड़े हुए थे, तो वो ऑन अ हैवी डाइट ऑफ 4 डे क्रिकेट खेलता रहता था, डालता रहता था, बैटिंग करता रहता था, रन बनाता था। और अब वो समझ में आ रहा है ना कि रन बनाने का वो टेम्पलेट भी समझ में आ गया। अब पेशेंस तो पहले से ही थी, अपनी गेम पे कॉन्फिडेंस भी है, एंड आई थिंक इंडिया इज मिस्ड अ ट्रिक कि उनको ड्रॉप किया यार। पहले 2 मैच में इन्होंने खिलाया नहीं, जबकि खिलाना चाहिए था, क्योंकि बॉलर इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग मोर, एंड ही इज नॉट अ पेडेस्ट्रियन बॉलर यार। वो बॉलिंग भी अच्छी करता है, आई डोंट नो व्हाई उनकी बॉलिंग को आप कम आंक रहे हैं, पर ही इज अ डिसेंट बॉलर, very decent bowler outside of home. In India he's a match winner, और he is India's number 1 all-rounder away from home. आउटसाइड एशिया इससे बेहतर कोई नहीं है। तो फिर जाडेजा को जो पहले से खिलाया जाना चाहिए था, अब खिला लिया, चलो कोई नहीं, देर से आए हैं पर दुरुस्त तो आए हैं भैया, बंदे ने तलवार चलाई है। आई लाइक इट यार। हेजलवुड का बॉल डालना 1 ओवर और फिर बाहर चले जाना, आई विल से थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उनका जाना मतलब ऑब्वियसली साइड स्ट्रेन था, उनको दिक्कत थी, पिछला मैच खेले नहीं थे, वहां स्कॉट बोलैंड खेले थे जिन्होंने अच्छा किया, पर उनको ड्रॉप किया गया। क्यों? क्योंकि हेजलवुड उपलब्ध थे, पर हेजलवुड पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे। ही स्ट्रगल्ड एक्चुअली, ही स्ट्रगल्ड एंड ही वॉकड आउट। और उसके बाद बॉलिंग करने काफ़ी लंबे, मतलब आए नहीं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग तो नहीं आए, मैं मैच खत्म होने का वैसे इंतजार कर रहा हूँ, क्या ही आएंगे वो बॉलिंग करने। तो उनका जाना इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर टीम इंडिया, इज़ वॉट आई फील, क्योंकि बारिश हो रही है और थोड़ा सा पिच अब बेहतर हो गया। ये न्यू बॉल का पिच है बेसिकली, पहले 30 ओवर, उसमें बहुत सारा आपको, मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ आर्सेनल। तो स्टार्क आउटस्टैंडिंग, पैट कमिंस वेरी वेरी गुड, देन यू गॉट मिचेल मार्श एंड देन नेथन लायन। इट्स नॉट द सेम। अगर आप हेजलवुड को निकालते हैं तो जो काम आपको लग रहा था कि 30 ओवर मुश्किल है, अब लगेगा सिर्फ 25, 22, 23 ओवर, 20, 22 ओवर अगर आपने संभाल लिए तो यू आर गुड इनफ, क्योंकि इससे ज़्यादा पेनिट्रेटिव पेस बॉलिंग अब नहीं हो सकती है। तो हेजलवुड का बाहर चले जाना इज ग्रेट न्यूज़ माय फ्रेंड। यस आई नो किसी की चोट को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, पर अपने तो हाल ही ख़राब है सर। हम तो कह रहे हैं कि मतलब वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाएं, वो बहुत अच्छे रहें, पर अभी ठीक ना, ये इस मैच के बाद हो जाए। और बारिश आती रहे बीच बीच में, ऐसे रुक रुक के आती रहे। पर एक और चीज़ थी, क्वर्क है कि 40 मिनट जब लंच के लिए टीम अंदर बैठी थी तो बाहर एकदम सूखा था। फिर पर क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है भैया, टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही चलता है कि लंच हो दिया, कह दिया ना लंच, तो 40 मिनट लंच होगा। अब 40 मिनट के बाद ही आएंगे, फिर चाहे बाहर बिल्कुल सूख चुका हो, जैसे ही बाहर आने का समय हो बारिश शुरू हो गई। तो मतलब दिस इज व्हाट वी डू इन टेस्ट मैच क्रिकेट। ये थोड़ा सा है क्वर्क्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। पर विमल कुमार जी वहाँ पे हैं, ही इज बेयरिंग एंड ब्लंटिंग ऑल द रेन, ही इज ब्रेविंग ऑल द रेन। तो विमल कुमार जी प्लीज़ बताइए ज़रा, आज आपकी मेरे लिए, हमारे आकाशवाणी के दर्शकों के लिए क्या है रिपोर्ट? नमस्कार आकाश चोपड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ब्रिस्बेन की ये जो शाम है ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है। टीम इंडिया ने जिस तरह का फाइट बैक किया, जी हाँ, फाइट बैक शायद बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद टीम इंडिया किसी भी पारी में 200 रन नहीं बना पा रही थी, यहाँ पर मैच के चौथे दिन टीम इंडिया ने 200 रन का आंकड़ा पूरा किया। और जिस तरह की बल्लेबाजी केएल राहुल ने की, एक डिफेंस अपना उन्होंने कॉम्पैक्ट दिखाया, रविंद्र जडेजा ने दिखाया कि इस पिच पर भी रन बनाए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आधे घंटे, जो फर्स्ट आधे घंटे डिफिकल्ट आवर थे, उसको निकाला,
कहीं ना कहीं उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और अगर टीम इंडिया बारिश और अपने खेल के चलते यहाँ पर मैच को सेव करती है 5वें दिन, जिसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो यकीन मानिए इस सीरीज़ में एक अलग तरह का रोमांच आएगा। क्योंकि मेलबर्न के विकेट के बारे में काफ़ी कहा जा रहा है कि उस विकेट पे ब्रिस्बेन जैसी विकेट या एडिलेड जैसी नहीं होगी, ना पर्थ जैसी होगी, वो इंडियन टाइप की विकेट होगी। और सबसे बड़ी बात है उनका एक तुरुप का जोश हैजलवुड भी बाहर हो गए हैं, तो शमी इंडिया की तरफ से नहीं है, हैजलवुड नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इक्वेशन थोड़ा सा बराबरी का होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आकाश जी आपके जितने दर्शक हैं वो आ रहे हैं, वो हमारे को भी पसंद करेंगे। हाँ, बाय द वे आपको मैं कुछ बाइट्स भेजूंगा जिन्होंने आपकी तारीफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आपने इनकी सुनी ली है तो फिर थैंक यू सो मच। इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो यार, बंदा अच्छा है, ही इज गुड। विमल कुमार अपना विमलवा बजा दो। हाँ भूलना मत, सिर्फ 10 मिनट में फ्रेश हॉट और क्रिस्प फूड पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया है लिंक, वहां से स्विगी डाउनलोड करें और स्विगी बोल्ट को चेकआउट करें।